हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कर कर हम संडे स्कूल शुरू करते हैं। हाथ जोड़े हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अभी तक आपने संभाला, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके चरणों में जब हम एक एक आए हैं पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने वचन को आप हम एक एक को खोल कर दें। सीखने के लिए आप सहायता करें प्रभु जी। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आज आपको मालूम है हम कौन सा विषय सीखने जा रहे हैं? हम लोग देख रहे थे बीते समय में कि मूसा और हारून कैसे फिरौन से भेंट करते हैं, और फिरौन फिर भी हम देखते हैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं फिरौन नहीं मानता। जबकि हमने देखा था कि किस प्रकार हारून की लाठी जो अजगर बन गई, और उन्होंने जादूगर के अजगरों को, उनकी लाठियों को क्या कर लिया था, निकल लिया था, जिससे परमेश्वर ने प्रमाणित किया कि मैं उन सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। तो आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम देखने जा रहे हैं मिस्र पर किस प्रकार परमेश्वर ने 10 विपत्तियों को भेजा। और 10 विपत्तियों को जो भेजा, आज हम पार्ट 1 यानी शुरू के आरंभ के 5 विपत्तियों को देखेंगे कि वो क्या थे। आपको मालूम है यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम लोग देखते हैं तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो हम देखने जा रहे हैं कि जब राजा ने अनुमति नहीं दी, फिरौन राजा ने जब अनुमति नहीं दी इजराइलियों को जाने की, तो उसने किया क्या, इजराइलियों के ऊपर और बहुत ज़्यादा काम लाद दिया और उन पर अत्याचार करने लग गया, जिससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। और तो हुआ क्या, परमेश्वर ने मूसा ने किया क्या, मूसा और हारून ने फिर एक समय की बात है, मिस्र में एक राजा लोग, फिरौन राजा विशेष अवसर में, विशेष जब त्यौहार और विशेष जब समय होता है, उन समयों में अपनी पूजा पाठ के लिए और उन रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए नील नदी में जाया करते थे। नील नदी के वहाँ पर तो वो अपने कार्यक्रम को साल में एक बार होता है, उस कार्य को करने के लिए जब जा रहे थे तो वहाँ पर मूसा और हारून फिरौन का इंतज़ार कर रहे थे। तो मूसा और फिरौन की नज़र में मूसा और हारून सबसे ज़्यादा बोलते ना चुभने वाले लोग थे, जो फिरौन को बहुत परेशान करते थे। तो फिरौन को लगता था ये मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए सबसे हानिकारक, सबसे परेशान करने वाले लोग हैं। लेकिन असली में फिरौन ही था जो इजराइलियों को सबसे ज़्यादा क्या करने वाला था, अत्याचार करने वाला था। तो आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि मूसा ने फिरौन से कहा कि इजराइल के परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर ने कहा है मेरे लोगों को जाने दे कि वो जंगल में मेरी आराधना करें। और तो लेकिन फिरौन क्या नहीं किया, परमेश्वर के वचन को उसने सुना नहीं, माना नहीं, और इस कारण परमेश्वर ने क्या किया, विपत्तियों को भेजा। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो विपत्तियाँ किस प्रकार से आई थी, उसका पैटर्न, उसका तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो जितना अगर आप देखेंगे ना एक एक विपत्ति के विषय में, जितना ज़्यादा फिरौन परमेश्वर की बात को नहीं मान रहा था, उतना ही अधिक परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय उन विपत्तियों में हम देखते हैं। अगर आप देखोगे ना शुरू की 3 विपत्तियां, मुझे उम्मीद है आपने 10 विपत्तियां ज़रूर परमेश्वर के वचन में पढ़ा होगा। निर्गमन 7वें अध्याय से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो 10 विपत्तियों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ वो बातें बता रहा हूँ जो आपको ऐसे पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। तो शुरू की 3 विपत्तियां जब आप देखोगे तो क्या क्या 3 विपत्तियां थी, पानी का लहू बन जाना, है ना, मेंढक परमेश्वर ने भेजा, फिर कुटकियाँ जो उड़ने वाले कीड़े जो होते हैं, तो वो सब परमेश्वर ने भेजा। वो थे परेशान कर देने वाले। ध्यान रखना, परमेश्वर को इंसान से लड़ने के लिए, फिरौन राजा से लड़ने के लिए खुद आना नहीं पड़ा। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर कि अपनी सृष्टि को बोलता है जाकर इसको समझा। आप हमेशा समझना, परमेश्वर हमारे जैसा इंसान नहीं है कि परमेश्वर के विरुद्ध कोई करेगा तो परमेश्वर को खुद उतर के आना पड़ेगा, परमेश्वर को तलवार की ज़रूरत पड़ेगी, परमेश्वर को धनुष की ज़रूरत पड़ेगी, या परमेश्वर को कोई भी हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। आपको मालूम है ये वो परमेश्वर है, हमने वचन में सीखा, जिसके फूंक से हम इंसानों में जीवन का श्वास आया है,
जिसके फूंक में इतना दम है कि वो हमें जीवित चलाता है, उसको हम इंसानों से लड़ने के लिए किसी हथियारों की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने बोला ये फ़िरौन घमंडी है, इसको समझ में नहीं आता मैं कौन हूँ, इसको समझाने के लिए मेरी सृष्टि काफ़ी है। मैं इन मेंढकों को बोल दूंगा, मैं इन उड़ने वाले कीड़ों को बोलूंगा, जाकर इस फ़िरौन को जरा सबक सिखाओ, बताओ कि मैं कौन हूँ। तो इसलिए वचन में जब आप देखते हैं शुरू की 3 विपत्तियां फ़िरौन पूरे मिस्र को परेशान कर देने वाली विपत्ति थी। लेकिन जब देखते हैं कि फ़िरौन फिर भी मान ही नहीं रहा है, तो आगे की फिर 3 विपत्तियां जो परमेश्वर ने भेजा, जो फ्लाइज थे, जो फोड़े, शरीर में फोड़े आना, है ना, डांस फफोले, ये सब जो उसके बाद की 3 विपत्तियां थी, वो बहुत ही पूरे मिस्र के लिए, वहाँ की प्रजा के लिए, वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही नुकसानदायक साबित हुई। शुरुआत की 3 विपत्तियां परेशान की, लेकिन फिर माना नहीं। फिर 3 विपत्तियां उसके बाद जो भेजी, वो इतना नुकसान उनका हुआ, उतना पीड़ादायक उनके लिए हुआ, फिर भी आपको मालूम है फ़िरौन माना नहीं। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, ऐसे और 3 विपत्तियां भेजे जो पूरा विनाश, पूरे मिस्र का सबका विनाश करके छोड़ा। तो इससे आपको मालूम है हमें क्या चीज़ समझ में आता है कि जितना अधिक एक पापी, एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानता, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता, उतना ही अधिक वो अपने लिए परमेश्वर के न्याय को बढ़ा देता है। परमेश्वर पहले छोटा सा सजा भेजकर समझाने की कोशिश करता है, सुधर जा, नहीं मानते। फिर परमेश्वर धीरे 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 करके अपना सजा को बढ़ाता जाता है। क्यों? तुम मान जा, तेरा विनाश हो जाएगा। तो इससे हमें क्या चीज़ समझ में आता है, अगर जब हम वचन में जब हम देखते हैं, तो सबसे पहली विपत्ति को, आज हम शुरू की 5 विपत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली विपत्ति थी पानी का लहू में बन जाना। तो मूसा ने अपनी लाठी लेकर किधर मारा? नील नदी पर मारा। तो नदी का सारा पानी क्या बन गया? लहू बन गया। लेकिन जब वचन में हम पढ़ते हैं, ना सिर्फ नदी का पानी लहू बना, नील नदी का, बल्कि अगर आप देखोगे मिस्रियों ने जिन बर्तनों में पानी रखा था ना, वो भी क्या बन गया? लहू बन गया। ए टू जेड जितना पानी था सब लहू में बदल गया। आप सोचकर देखो, ये कोई मैजिक नहीं था। हुआ क्या? मिस्र जितने भी जीव जंतु थे, पानी में रहने वाले, सब के सब मछलियां सब मरने लग गए। और इतना खून ही खून, और क्या होने लगा? उसमें से बदबू निकलने लगा, इतना दुर्गंध आने लगा। आपको मालूम है ये परमेश्वर ने सजा नील नदी पर जब दिया, वो क्या था? नील नदी को फ़िरौन और मिस्र लोग नील नदी को देवी देवता के रूप में पूजते थे। नील नदी के देव थे हापी, और नील नदी की जो देवी थी उनका नाम था आइसिस। देवी देवता के रूप में उनकी क्या होती थी? पूजा होती थी। जो पूरे मिस्र को, नील नदी एक ऐसा था जो पूरे मिस्र को असली में जीवन देने वाला स्रोत था पानी का। तो परमेश्वर ने नील नदी पर अपना सजा भेजकर, उनके देवी देवताओं पर परमेश्वर ने सजा भेजा। उनके सब फसलों पर, अगर आप देखोगे फसलों के लिए पानी चाहिए, सब चीज़ को बर्बाद कर कर रख दिया। और आपको मालूम है ये जो पहली विपत्ति थी, 1 सप्ताह तक नहीं गई। पूरे सप्ताह भर आप सोचो ना, पूरा परमेश्वर का ऐसा सजा आया। और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि फ़िरौन के जादूगरों ने भी क्या किया? ऐसे ही सेम चीज़ किया कि ये पानी को खून में बदल डाला। लेकिन असली बुद्धिमानी, अगर सच में वो लोग ताकतवर होते तो उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें जो खून में बदला है पानी को, उसको वापस पानी में बदल देना चाहिए था। लेकिन वो लोग कर नहीं पाए। हाथ की सफाई कर कर उन्होंने पानी को खून में बदल दिया। तो इससे क्या चीज़ समझ में आता है कि उन लोगों के पास शक्ति नहीं थी जिनकी वो पूजा करते थे, जिनको वो इतना मानते थे। उन लोगों के पास क्या नहीं था? शक्ति नहीं था। लेकिन आपको मालूम है फ़िरौन ने फिर भी अपना मन कठोर किया, जब परमेश्वर का इतना सजा आने पर भी। फिर दूसरी विपत्ति परमेश्वर ने भेजी। आपको मालूम है वो क्या था? वो था मेंढक। इसके बारे में आप निर्गमन 8वां अध्याय में पढ़ सकते हो। परमेश्वर ने फिर से बोला, जाने दो मेरे लोगों को, लेकिन माना नहीं फ़िरौन। तो परमेश्वर ने ऐसे मेंढकों को परमेश्वर ने क्या किया? भेजा। जो मेंढक का हारून ने क्या किया? हारून ने जब अपने
पानी सारे पानी पर अपनी जब छड़ी को घुमाया तो पानी में से सारे मेंढक आने लगे। सोचकर देखो, पता है वचन में जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं ना 105 का 30 में उसमें लिखा है कि मेंढक से पूरा सब जगह पूरा मिस्र मेंढक से भर गया। और वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ तक कि फिरौन राजा के कमरे में भी पूरा क्या हुआ है, मेंढक ही मेंढक, मेंढक मेंढक, पूरी जगह में मेंढक। आप सोचकर देखो ना, इमेजिन करो कि कैसा, कल्पना करके देखो कितने मेंढक होंगे। और मेंढक सब जगह में, घरों में, किचन में, है ना, रसोई घर में और सोने की जगह में, सब जगह में मेंढक ही मेंढक भर गए। और आपको मालूम है मिस्र में जो मेंढक थे ना, मेंढक को फर्टिलिटी का चिन्ह माना जाता था। यानी अगर वचन में जब हम इसके इतिहास जब हम पढ़ते हैं ना, तो हैकर करके पुनरुत्थान की देवी, जिंदा करने वाली देवी के रूप में उनकी पूजा होती थी कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनको बच्चे देना, और ऐसे करके उनकी देवी के रूप में मेंढक को माना जाता था। तो जो इन सब की देवी थी हैकर, जो वहाँ के मिस्र में जिनकी लोग बड़ी क्या पूजा करते थे। लेकिन परमेश्वर ने जब सजा भेजा तो हुआ क्या, जिनकी वो पूजा करते थे वो भी उन्हें बचा नहीं पाए, बल्कि उनके देवी पर भी परमेश्वर का क्या आया, सजा आया। और जादूगर कुछ भी नहीं कर सके कि उन मेंढकों को क्या कर सके, वापस भेज सके। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ मालूम चलेगा कि राजा फिरौन अपने मन को कठोर पे कठोर ही करता गया। लेकिन आपको एक सबसे अद्भुत बात आपको मालूम है, मूसा ने फिरौन को बोला कि अच्छा मेंढक को तू दूर करना चाहता है। मूसा ने बोला तुम डिसाइड करो मेंढक कब जाना है, जिस टाइम तुम बोलोगे उस दिन मेंढक की विपत्ति खत्म हो जाएगी। क्यों फिर मूसा ने फिरौन को ऐसे बोला? क्योंकि अगर फिरौन ने, और आपको मालूम है बड़ी चतुराई से फिरौन ने बोला कि इसी टाइम मेंढक सारे चले जाने चाहिए। क्यों ऐसे बोला? कि क्या पता फिरौन को लगा कि मेंढक शायद ये अपने आप से आए होंगे और अपने आप से वापस पानी में चले जाएंगे। ये कोई मूसा का कोई जादू वादू नहीं है, ये प्रकृति का ही है। मूसा ने बोला ठीक है तू बोल, तूने बोला अभी जाना है, अभी जाएंगे। और हुआ क्या, मेंढक वापस पानी में नहीं गए, परमेश्वर ने उसी टाइम सारे मेंढकों को मार दिया। वहां पर सारे के सारे मेंढक मर गए और मिस्रियों ने उनको उठा कर बाद में क्या किया, फेंका। तो कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर ने यहां पर भी दिखाया कि सबसे बड़ा कौन है, मैं ही हूं। लेकिन आपको मालूम है फिरौन को मेन दिक्कत क्या थी, फिरौन अपनी ये बलवा करने वाली आदत को नहीं छोड़ रहा था। फिरौन बस इतना चाहता था कि ये विपत्ति हट जाए, ये सजा हट जाए। आपको मालूम है जब हम वचन सुनते हैं ना, कई बार कई लोगों की आदत होती है, आपको मालूम है कि वो अपनी गलती छोड़ना नहीं चाहते, बस परमेश्वर की सजा से बचना चाहते हैं। इतना ही बस उनको मतलब रहता है। हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसा स्वार्थी, ऐसा मतलबी, ऐसा सोच हमारे अंदर कभी नहीं आना है, बल्कि परमेश्वर जब भी हमें जो बोलता है हमने मानना है। नहीं तो हमने देखा परमेश्वर बराबर फिरौन पर क्या भेजता गया, विपत्तियां भेजता गया, है ना। और आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इसके बाद परमेश्वर ने जो तीसरी विपत्ति भेजी थी वो थी कुटकियां, अंग्रेजी में नैट्स करके बोलते हैं। ये क्या है, जब हारून ने अपनी लाठी को जब जमीन में मारा तो मिट्टी, आप सोचने कर देखना, मिट्टी कुटकियां बन गई। मिट्टी क्या है, मिट्टी में तो जान ही नहीं है। ये कुटकियां क्या हैं, ये उड़ने वाले कीड़े हैं जो आपने देखे भी होंगे, आप चित्र में भी देखेंगे। ये उड़ने वाले कीड़े हैं जो, और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मनुष्य, पशु सब जगह पर हो गई। और आपको मालूम है इससे हुआ क्या, कि सब लोग इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए इन उड़ने वाले कीड़ों से कि यहाँ पर ये चमत्कार फिरौन के जादूगर भी नहीं कर पाए। और वचन में जब हम देखते हैं, ये परमेश्वर ने क्या किया, ये परमेश्वर ने रेगिस्तान के, मिस्र में जो रेगिस्तान का जो देवता था उसका नाम था सेत करके, तो परमेश्वर ने इसके विरुद्ध भी न्याय को भेजा। कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर ने ना केवल फिरौन को सबक सिखाया, बल्कि फिरौन, मिस्र के सारे देवी देवताओं पर भी परमेश्वर ने क्या किया, सजा को भेजा। ये बताने के लिए कि मैं ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा कोई और परमेश्वर है ही नहीं। फिरौन समझ जाए, मिस्री लोग समझ जाएं, उनके देवी देवता, सब लोगों को, सबको ये बात का अकल आ जाए, मैं
एकमात्र परमेश्वर हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। बच्चों, आज हम जब रहते हैं इस दुनिया में, हम देखते होंगे बहुत सारे धर्म हैं, सब अपने अपने सबको पूजा करते हैं, सब लोग हैं। आप याद रखना, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वही एकमात्र सच्चा जीवता परमेश्वर है। इससे ऊपर, इससे बड़ा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। सबसे बड़ा, जिन्होंने परमेश्वर को चुनौती दी, जिन्होंने परमेश्वर को चैलेंज करने का कोशिश किया, जिन्होंने सोचा हम बड़े हैं, परमेश्वर ने उन सब को ऐसी मार मारी कि पूरे मिस्र को अकल आ गई, पूरे मिस्र को अकल आ गई। तो यहाँ पर परमेश्वर ने सेत को क्या किया, वहाँ के उनको सजा दी। और आपको मालूम है, वहाँ के जादूगरों ने भी बोला सच में ये परमेश्वर का ही हाथ है। उन्होंने फिरौन को भी बोला, भाई फिरौन, ये कोई इंसान के हाथ का, कोई मूसा कहीं से जादू सीख कर नहीं आया, ये सच में परमेश्वर ही कर सकता है। और इससे उसको क्या आ गई, अकल आ गई। उसके बाद जब हम आगे के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अगला परमेश्वर ने जो विपत्ति भेजा वो क्या था, डांस था। जब 3 विपत्तियां भेजने पर भी जब फिरौन ने लोगों को भेजा नहीं, तो परमेश्वर ने डांसों के बड़े झुंड को महल में, लोगों के घरों में, सब जगह क्या किया, परमेश्वर ने भेजा। ये क्यों, आप समझना, ये क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है। वचन में आपको मालूम है, एक आयत में आपको पढ़ूंगा, भजन संहिता 18 का 25 और 26। आगे उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा है, हम सब ने इस बात पर ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा है, दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता है, खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है, और टेढ़ों के साथ तू तिरछा बनता है। यहाँ पर बच्चों हमने क्या चीज़ सीखना है, आपको मालूम है, एक प्रभु के दास, उनका कहना था, स्पर्जन जो थे वो कहते थे कि जैसे आप बनोगे ना, आप जैसी आदत रखोगे, परमेश्वर आपके साथ वैसा ही बन जाएगा। अगर आप चालाक बनोगे, अपने मम्मी पापा को बेवकूफ़ बनाओगे, अगर आप टेढ़े बनोगे, लोगों को झूठ बोलोगे, अगर आप ऐसा आदत बनाकर चलोगे ना, परमेश्वर भी ठीक वैसा ही आपके साथ व्यवहार करेगा। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर टेढ़ों के साथ क्या बनता है, परमेश्वर तिरछा बनता है। फिर उनको सीधी बात समझ में नहीं आ रही थी, परमेश्वर ने भी क्या कर लिया, परमेश्वर ने भी उसको सबक सिखाने के लिए परमेश्वर भी तिरछा बन गया। और आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या चीज़ हमें पढ़ने को मिलता है। परमेश्वर ने, आपको मालूम है, परमेश्वर ने जो 10 में से जो 7 विपत्तियां परमेश्वर ने जो भेजी, उसके बारे में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने बार बार फिरौन को क्या किया, मौका दिया, समझाया, सब चीज़ किया। और परमेश्वर ने डिवीजन भी किया। आपको मालूम है, इजराइल लोग भी किधर रहते थे, इजराइल लोग भी उधर रहते थे, मिस्र में ही रहते थे। लेकिन इजराइल लोग मिस्र में गोशेन नाम की जगह में रहते थे। आपको मालूम है, जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना था, तो यूसुफ जब प्रधानमंत्री बना था तो इजराइल लोगों के रहने के लिए गोशेन नाम का जगह राजा ने उनको दिया। तो उस जगह में इजराइल लोग रहते थे। तो परमेश्वर ने क्या किया, जब विपत्तियां परमेश्वर भेज रहा था तो इजराइल लोग जिधर रहते थे परमेश्वर उधर नहीं आने देता था। सारी विपत्ति मिस्री लोगों पर पड़ती थी। और मान लो मिस्री लोगों को परमेश्वर ने रात कर दिया, पूरा रात, 3 दिन रात ही रात है, कोई कुछ दिख भी नहीं रहा, ऐसा अंधेरा परमेश्वर ने मिस्र में कर दिया। तो सिर्फ मिस्री लोगों को सजा पड़ रही है, लेकिन गोशेन में लोग मजे से रह रहे हैं। आप सोचो ना, कैसा दृश्य होगा जो परमेश्वर ने विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर ने किया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम एक और विपत्ति जब हम देखते हैं, वो थी डांस की विपत्ति के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, यहाँ वहाँ पर भी उनका एक विशेष एक देवता था, उवाचित करके। तो परमेश्वर ने डांस को भेजकर, डांस जब जाते थे ना, बहुत सारी बीमारियां लेकर जाने लगे, बहुत कुछ लेके जाने लगे, जिससे वाचित पर भी परमेश्वर का सजा पड़ा, मिस्री लोगों पर भी परमेश्वर का सजा पड़ा, और लोग बुरी तरह से परेशान हो गए। और लेकिन आपको मालूम है, इन सारी घटनाओं के बाद भी फिरौन को अकल नहीं आई। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, आपको मालूम है,
एक और विपत्ति को भेजा। वो कौन सी थी? पांचवी विपत्ति, पशुओं की मृत्यु। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर ने सभी जानवर, जितने घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, बकरियां, इन सब के ऊपर परमेश्वर ने भयंकर बीमारी को भेजा और सारे जितने जीव जंतु थे ना मिस्र के, सब मारे गए। लेकिन फिरौन ने अपना मन नहीं बदला। अगर उसको भी ध्यान से देखोगे ना तो पांचवी विपत्ति में जितने भी थे मिस्रियों के कई देवी देवता जानवरों के रूप में थे। परमेश्वर ने जब सजा भेजा सब के सब मारे गए। इजराइलियों के जानवर नहीं मरे, लेकिन मिस्रियों के जानवर मरने लगे, फिरौन के जानवर मरने लगे, सब जगह ऐसा सजा। तो परमेश्वर ने क्या किया? इन सब के द्वारा परमेश्वर ने फिरौन को समझाने की कोशिश करी, फिरौन समझ जा। लेकिन आपको मालूम है फिरौन नहीं समझा। आगे वाली नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर आगे और विपत्तियां फिरौन के पास भेज रहा है, लेकिन फिरौन अपना मन कठोर कर। आपको मालूम है जब हम गलती करते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं, परमेश्वर सजा भेजता है, लेकिन कई बार आपको मालूम है हम लोग मन कठोर कर लेते हैं। जब हम मन कठोर करते हैं ना, परमेश्वर सजा और बढ़ा देता है। अब हमारे ऊपर है कि हम अगर गलती कर रहे हैं, एक बार में मान जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर मन कठोर करते जाएंगे, परमेश्वर का सजा हम पर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। हमने फिरौन के समान नहीं बनना। वचन में लिखा है यहोवा का भय मानना। हम एक एक ने परमेश्वर का वचन जो कहता है, हम एक ने उसे क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, इसलिए याद करने वाली आयत इसमें क्या है? दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मी के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। दुष्ट के घर में यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान में उसकी आशीष होती है। तो ये कहाँ पे लिखा है? नीति वचन 3:33। नीति वचन 3:33। वेरी गुड। ठीक है, तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने उसका जवाब देना है। सबसे पहला सवाल है, नील नदी को लहू में बदलने के लिए किसने इस पर मारा? वेरी गुड, मूसा ने मारा, है ना। किसने, अगला सवाल है, किसने पानी पर मारा कि उसमें से मेंढक निकलकर पूरे देश में भर जाए? वेरी गुड, हारून ने, है ना। तीसरा सवाल था, किसने भूमि पर मारा कि कुटकियां मनुष्यों और पशुओं पर आ जाए? वेरी गुड, हारून, है ना। अगला सवाल है, किसने महल और घरों में डांसों के एक बड़े झुंड को भेजा? वेरी गुड, परमेश्वर ने ये सजा भेजा। अगला सवाल, आखिरी सवाल है, किसने सभी पशुओं पर भयंकर बीमारी को भेजा? वेरी गुड, परमेश्वर ने। तो यहाँ पर भी हम क्या चीज़ देखते हैं? हमेशा समझना, बीमारी सिर्फ शैतान नहीं भेजता, बीमारी सिर्फ ऐसे ही नहीं आती है, लेकिन जब हम परमेश्वर का कहना नहीं मानते, जब हम अपराध पे अपराध, गलती पे गलती करते हैं, तो परमेश्वर, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में क्या भेजता है? बीमारी भेजता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी गलती को मानकर परमेश्वर का वचन जैसे बोलता है, अगर हम वैसा जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी बीमारी को क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। आपको मालूम है जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते, जो ठीक, अगर जिन्हें डॉक्टर भी नहीं कर सकते, आपको मालूम है कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने क्या किया? चंगा किया। ठीक है बच्चों, अब इसमें प्रार्थना हम करने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे पीछे बोलेगा, हम प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़े, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे बोलेगा, प्रिय प्रभु, सदा अपनी आज्ञा पालन करने में हमारी सहायता करें। आपकी देखभाल और सुरक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।